नमस्कार, मैं हूं गोपालदास बैरागी और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का टॉप नीमच जिले का नंबर 1 डिजिटल वीडियो न्यूज चैनल MP7 न्यूज। अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय के जो चुनाव वर्ष 2022 में जो संचालित हो रहे हैं, विगत 11 जून से जो नामांकन भरने की जो प्रक्रिया थी उसका पूर्ण रूप से विराम लग चुका था। उसके पश्चात में 22 तारीख को नामांकन वापसी की जो डेट थी, उसके तत्पश्चात जो दावेदार थे, जो उम्मीदवार थे, जिनके नाम वापसी के बाद जो शेष रह गए थे, उन्हें चुनाव चिन्ह भी रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा उन्हें आवंटित कर दिए गए। इसके तत्पश्चात जो सरगर्मियां जो चुनाव के मद्देनजर देखी जा रही नगरों में, जो पार्षदों के मन में जो उत्साह देखा जा रहा है, वो वास्तव में देखने लायक है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में भाजपा की सरकार है और कहीं न कहीं ये लगता है कि इस बार के जो चुनाव, जो मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय के जो चुनाव हो रहे हैं, इसमें सबसे जो ज्यादा दावेदारी है वो भाजपा के जो कार्यकर्ता है, जो दावेदार है, उनकी तरफ से ज्यादा दावेदार इसमें दिखाई दे रहे हैं। वहीं हम बात करें मध्य प्रदेश के नीमच जिले के एक कुकुड़ेश्वर नगर की, जहां से MP7 न्यूज चैनल का संचालन हो रहा है। मैं आपको अवगत करा दूं कि कुकुड़ेश्वर नगर मध्य प्रदेश के जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय सुंदरलाल जी पटवा, उनके गृह नगर की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे भी वर्तमान में नगरीय निकाय का जो चुनाव है, ये वर्तमान में संचालित है। छोटी सी मैं आपको जानकारी बता दूं कि नगर परिषद कुकुड़ेश्वर में 15 वार्ड है। इन 15 वार्डों में कांग्रेस व बीजेपी जो राजनीतिक दल है, इनके द्वारा अपने अपने प्रत्याशी जो बी फार्म के माध्यम से धरातल पर मैदान में उतारे गए हैं। उसके साथ ही हम बात करें कि जो बागी उम्मीदवार है, जिनको भाजपा या कांग्रेस जो अन्य जो राजनीतिक दल है, उनके द्वारा जो टिकट से वंचित रहे हैं, उन्होंने भी अपना नामांकन निर्दलीय के रूप में पेश किया है और वो भी आज मैदान में है। आज हम बात कर रहे हैं कुकुड़ेश्वर नगर के वार्ड क्रमांक 2। वार्ड क्रमांक 2 की अगर मैं बात करूं तो वार्ड क्रमांक 2 में कांग्रेस से अंबिका लोकेश मोदी यहाँ की जो उम्मीदवार है, वहीं बीजेपी की जो उम्मीदवार है ममता पंकज मोदी, वहीं निर्दलीय जो यहाँ की जो उम्मीदवार है, जो निर्दलीय अपनी दावेदारी पेश कर रही है, टीना सागर पेंटर, वो भी मैदान में है। यानी कि कुल मिला के ये माना जाए कि कुकुड़ेश्वर नगर के वार्ड क्रमांक 2 में अभी वर्तमान में 3 दावेदार है, जिसमें 2 राजनीतिक दल के, जिसमें एक बीजेपी, एक कांग्रेस, वहीं एक निर्दलीय उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाने के लिए मैदान में है। आज इसी संदर्भ में हम बात करेंगे कि जो वर्तमान में धरातल से लेकर मध्य प्रदेश व केंद्र में भाजपा की जो सरकार बैठी है, उनसे जो समर्पित जो उम्मीदवार है, जो दावेदार है, उनसे हम बात करेंगे। आज हमारे साथ में जुड़ी है वार्ड क्रमांक 2 की भाजपा द्वारा अधिकृत जो यहाँ की प्रत्याशी है, वार्ड क्रमांक 2 से ममता पंकज मोदी। आज हम उनसे जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे कि वार्ड की क्या स्थिति है, उनकी क्या स्थिति है। ये सब आप सबके बीच में होगा। तो आइए देखिए, बात करते हैं ममता मोदी से। जी नमस्कार ममता जी नमस्कार। मुझे भाजपा द्वारा उम्मीदवार बनाया गया है, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और जो भी रहा विपक्षी, उनसे मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं मेरे लक्ष्य की ओर अग्रसर हूँ, चल रही हूँ और मुझे विश्वास है कि मैं भारतीय जनता पार्टी को वार्ड क्रमांक 2 से जिताकर लाऊंगी। आपको ऐसा क्यों लगा, आप ये चुनाव क्यों लड़ना चाह रहे? मुझे चुनाव लड़ने का, भारतीय जनता पार्टी का संगठन मेरे साथ है और मैं इसके साथ जुड़ी हुई हूँ। इन सबका मुझे साथ और संगठन मेरे साथ है और मैं ये चुनाव इस वार्ड क्रमांक 2 के वार्ड वासियों का जो विकास कराना चाहती हूँ, उसके लिए मैं जुड़ी हूँ। मुझे विश्वास है कि मैं इस वार्ड का अच्छे से विकास कर सकूंगी और जो भी कमियां हैं उसको निकाल सकूंगी। विगत 10 वर्षों से इस वार्ड में या इस कुकुड़ेश्वर में काफी सुधार स्वच्छता के मामले में है या किसी अन्य बहुत कुछ विकास हुआ है इसका।
और जो भी मेरे वार्ड में विकास के लिए मुझे कुछ जो कमियां होगी उसको मैं पूरा करना चाहती हूँ और इसलिए मैं इस रणनीति में उतरी हूँ। आपको क्या लगता है कि वर्तमान में वार्ड क्रमांक 2 में ऐसी सबसे जो खास जो समस्या है, जो विशेष समस्या है, वो क्या है? खास समस्या ऐसी, अगर वार्ड में अगर कोई गरीबी रेखा से वंचित रहा हो उनके लिए कूपन बनवाना, कोई अपने जो पेंशन योजना से नहीं जुड़ पाए, ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए मेरा 24 घंटे प्रयत्न रहेगा। मैं प्रयत्नशील रहूंगी और जनता अगर मुझे मौका देगी तो मैं अच्छे से अच्छा कार्य कर इस वार्ड को आगे पहुंचाऊंगी। आपको भाजपा द्वारा अधिकृत किया गया तो क्या वार्डवासी आपसे संतुष्ट है या पार्टी के जो आपके जो कार्यकर्ता है वो आपसे संतुष्ट है? सभी वार्डवासी संतुष्ट हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सभी संतुष्ट हैं। और ये भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, संगठन कार्यकर्ता हैं, ये सभी जोर शोर से अपने चुनाव की ओर चल रहे हैं, सभी अपना प्रयत्न कर रहे हैं और निश्चित ही वार्ड क्रमांक 2 से भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। अच्छा, जिस वार्ड से आप चुनाव लड़ रहे हैं, वार्ड क्रमांक 2, इसमें कुल मतदाता कितने हैं? इसमें कुल मतदाता 650 हैं। आपको क्या लगता है कि आप को कितने प्रतिशत विजयश्री हासिल होगी? मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि 300 से ऊपर मतदाताओं से मुझे विजय प्राप्त होगी। जी, जो वर्तमान में आपने जो समस्याएं बताई है कि अगर आप पार्षद चुनी जाती है यहाँ से तो आप जो राशन कार्ड से जो वंचित है, जो पेंशन से वंचित है, उनका आप साथ देगी और उन हितग्राहियों को उनका लाभ मिल सके, ऐसा आप प्रयास करेंगी। और जो धरातली जो समस्याएं है, जैसे नाली की समस्या है या पानी की पेयजल व्यवस्था है, ऐसी कोई समस्या है, बड़ी समस्या है जो आप नगर परिषद के माध्यम से या आपके माध्यम से विजयश्री होने के बाद में वो करवाओगी, ऐसी कोई बड़ी समस्या है क्या आपके वार्ड 2 में? वार्ड 2 में ऐसी ज्यादा विशेष समस्या नहीं है, क्योंकि हमारे वार्ड में काफी सुरक्षा, स्वच्छता, पेयजल की व्यवस्था, सारी समस्याएं कुछ नहीं रही है, सब व्यवस्थित है और जो भी कमी है उसको मैं पूरा करने का पूरा प्रयत्न करूंगी। एक और ये कि अगर ये आप पार्षद बनते हो तो ही करोगे या एक नॉर्मल गृहिणी रहकर भी कर सकती है? अगर जनता ने मुझे मौका दिया पार्षद बनने का तो उसके से तो मैं करूंगी ही सही, लेकिन मैं एक आम स्त्री होते हुए भी मैं मेरी वार्ड की सभी गलियों में, चौराहों पे जाकर मैं सब व्यवस्था देखूंगी कि कहाँ कुछ कमी है तो मैं नगर पंचायत द्वारा या कहीं आगे भी जाना होगा तो मैं उनके साथ चलकर उनकी समस्याओं का समाधान करवाऊंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी इस स्वच्छता की ओर लगी हुई है। वर्तमान में आप को जो भाजपा ने आपके ऊपर से विश्वास जताया है, आपको भाजपा द्वारा जो वार्ड 2 के पार्षद पद हेतु अधिकृत भी किया है, साथ ही आप महिला मोर्चा मंडल कुकड़ेश्वर की अध्यक्षा भी है, तो आपकी कमेटी में वर्तमान में कितनी महिलाएं जुड़ी हुई है संगठन में, मंडल कुकड़ेश्वर में? मंडल कुकड़ेश्वर में लगभग कम से कम 50 लेडीज जुड़ी हुई हैं और मेरी बातचीत भी होती है। आप जो वर्तमान में जो भाजपा द्वारा अधिकृत प्रत्याशी होने के नाते आप महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहोगी? मैं महिलाओं को ये बताना चाहती हूँ कि आज जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा, अपनी भाजपा सरकार द्वारा जो लेडीज के लिए समस्याओं का समाधान हुआ है, जैसे घर में गैस व्यवस्था, स्कूलों के बच्चों के लिए, जो स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए यूनिफॉर्म और गेहूं की व्यवस्था, उन बच्चों के लिए जो पढ़ाई नहीं कर पाते उनके लिए कम से कम ये व्यवस्था सरकार द्वारा हो रही है। और ये अपने आवासीय योजना, ये
भाजपा द्वारा ही चालू हुई है और कई अन्य सुविधाएं भाजपा द्वारा दी गई हैं और आगे भी इस लेडीज के लिए और भी विकास के लिए भाजपा तैयार है और ये इसके लिए सुधार करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और मैं भी 24 घंटे इसके लिए तैयार हूँ। जी, अभी आप ने आपकी कान से सुना है और आंखों से देखा है कि जो ममता पंकज मोदी जो कुकड़ेश्वर नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 2 से भाजपा अधिकृत प्रत्याशी होते हुए अपनी दावेदारी पूरे दमखम के साथ में मैदान में उतर चुकी है। साथ ही हम बात करें कि इन्होंने जिस प्रकार की जो वार्ड क्रमांक 2 की समस्या सोल्व करने की इन्होंने जो बात कही है, जो सार्वजनिक रूप से आपको न्यूज चैनल के माध्यम से मिलेगी, इन्होंने बताया कि अगर ये पार्षद पद पर चुनी जाती है या लोगों का आशीर्वाद इनको मिलता है तो ये सबसे पहले जो धरातली जो समस्या है, जो पेंशन योजना है, उसका लाभ जो हितग्राही है उनको मिलेगा। गरीबी रेखा से जो वंचित है उन्हें उनकी योजनाओं का लाभ दिलाएगी। साथ में जो नॉर्मली जो भी वार्ड क्रमांक 2 की जो समस्या है उनसे निजात दिलाने है तो ये सदैव तत्पर रहेगी। इन्होंने ये भी यहाँ पे बात बताई है कि अगर ये पार्षद चुनी जाती है तो उसके साथ तो काम करेगी ही है, अगर पार्षद नहीं भी बन पाती है उसके बाद भी ये 24 घंटे जन कल्याण हेतु या वार्ड वासियों के हितार्थ में बिल्कुल लगी रहेगी। हमारी शुभकामनाएं MP7 न्यूज चैनल के माध्यम से कि आप अपने क्षेत्र के अपने वार्ड क्रमांक 2 से जितने भी मतदाता बंधु है, मातृशक्ति है, युवा साथी है, उनका आशीर्वाद ले और जो मन में आपने संकल्प लिया है विजय श्री हासिल करने के बाद आप अपने वचन से ना मुकरे, क्योंकि चुनाव हर 5 वर्ष में होते रहते हैं, तो आप अपने वादे पर भी कायम रहे। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि आपको ईश्वर विजय श्री प्रदान करे। आप MP7 न्यूज चैनल से जुड़ी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। आज नगर परिषद कुकड़ेश्वर में पार्षद के चुनाव चरम सीमा पर हैं और वार्ड क्रमांक 2 से मैं वार्डवासी वार्ड की हर समस्या और हर बात को मतदाताओं तक पहुंचाने के लिए आज आपके सामने उपस्थित हूं। मैं नरेंद्र भानपिया। मैं अपील करना चाहता हूं मतदाताओं से कि वार्ड क्रमांक 2 में वर्तमान में जितने भी प्रत्याशी हैं सभी मैदान में हैं, सभी अपना असीम प्रयास कर रहे हैं। मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि सभी मतदाताएं उस व्यक्ति को चुने जो आपके साथ में हो, जमीनी हकीकत के साथ हो, आपके बीच में आपका हर दम सहयोग करने वाला हो। उस व्यक्ति को ही वोट दें, उस व्यक्ति को चुने जो आपके साथ हर पल रहता हो, जो व्यक्ति हर सुख दुख में आपके साथ हो। केवल आडंबी बाहरी जो बातें हैं उनको सुनकर वोट ना दे, यही मेरी अपील है हर वार्ड वासियों से, 15 वार्ड वासियों से जो नगर परिषद कुकड़ेश्वर में प्रत्येक वार्डवासी और प्रत्येक जन से ही अपील है कि उसी व्यक्ति को अपना अमूल्य वोट प्रदान करे जो आपके बीच रहकर आपकी बात समझे, आपके साथ खड़े होकर हमेशा रहे। धन्यवाद। सभी वार्ड वासियों को नमस्कार। मैं भैरू रोदवाल, सूर्यवंशी कुमराव, तमोली समाज नवयुग मंडल अध्यक्ष। मैं वार्ड 2 के प्रत्याशियों से निवेदन करता हूं, जो भी प्रत्याशी जीत के आए वो वार्ड में जो भी समस्या है, जैसे नाली हमारे समय में साफ नहीं होती, कहीं गंदगी पड़ी रहती है, हमारे जैसे कि कभी ये कचरा वगैरह, कहीं प्लाट खाली पड़े हुए उनमें भी बहुत सारी गंदगी रहती है, कोई ध्यान नहीं देता है। उससे क्या है, मच्छर बहुत पनपते हैं, लोग बीमार रहते हैं, सांप बिच्छू वगैरह जो भी है, कुत्ते वगैरह। हमारे वार्ड में ऐसे पुराने मकान भी है जो क्षतिग्रस्त है, लेकिन उनको कोई ध्यान नहीं देता है, उनको कोई गिराने का नहीं सोचता, उसमें सांप दूसरों के मकान में घुसते हैं, वो भी हमारे लिए डर रहता है। तो मेरा एक निवेदन है कि
आप उन लोगों को चुनो जो आपके बीच रहता है। उन लोगों को कहीं कतई मत चुनना जो आपके बीच कभी नहीं रहा है और आगे आपका मत है। पर मेरा ये निवेदन है कि कोई भी जीत के आए, पहले वो सब लोगों के बीच में रहे, सब लोगों के सुख दुख में काम में आए। हमारे समस्या जैसे कि हमारे पान माता है, हमारे पहले जो पुलिया बनाई नगर परिषद द्वारा वो भी पूरी 1 साल में क्षतिग्रस्त हो गई है। क्या वो पुलिया हमारे लिए कुछ काम की नहीं है? जब भी नाला आता है हमको आधी बार कुएं पे रहना पड़ता है। उसके लिए हमने पहले भी बोला है पर हमारी बात किसी ने रखी नहीं है। मैंने जो भी जीत के आए वो ऐसा नहीं सोचे, वो लोगों के बीच में रह के लोगों का काम करे और जो भी समस्या है वो हल करे। क्या वार्ड के लोग वार्ड पार्षद को इसलिए चुनते हैं कि वो हम सबकी पैरवी करें। ऐसा नहीं कि जीत के किसी की गोद में जाके बैठ जाए। और ऐसे प्रत्याशी को भी मत चुनिएगा जो जीत के जाएगा और वो 5 साल तक आपको मुंह नहीं दिखाएगा। उस आन के रास्ते का अभी तक कोई निराकरण नहीं